Hello everyone, welcome back to Speak Space. In today's video, we are going to learn more about nouns possessions. In the previous video, we had done nouns. So if you are not clear with what nouns are, kindly refer to the video before and let's get started. Nouns possession. A possessive nouns indicate ownership or a close relationship. So I would rather start from what nouns are. Nouns are the names of person, place, animal, thing और feeling. अब बारी आती है कि व्हाट इज़ पोजेशन. अब पोजेसिव नाउन्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो किसी दूसरे नाउन के साथ या तो ओनरशिप बताते हैं या रिलेशनशिप बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ मिस्टर दास हाउस, राइट, तो अब मिस्टर दास नाउन नंबर 1, हाउस नाउन नंबर 2. अब ये दोनों आपस में एक ओनरशिप बता रहे हैं कि जो हाउस मिस्टर दास क्या करते हैं, ओन करते हैं. पोजेशन का मतलब बिलोंगिंग, चाहे वो ओनरशिप बिलोंगिंग हो, चाहे एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप हो. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से नैनाज ब्रदर, राइट. So, noun number 1, noun 2, they are in a close relationship. Now, what do we use to show possession? अब possession को show करने के लिए हम क्या structure use करते हैं, हम उसको सीखेंगे. तो इसको हम क्या बोलते हैं? apostrophe. ये जो ऊपर कॉमा लगता है इसको हम बोलते हैं apostrophe. तो इसके 2 forms होते हैं, ठीक है, apostrophe s. तो अब आपने देखा होगा कि s का बड़ा रोल है इस चैप्टर में, इस कॉन्सेप्ट में, राइट. तो now you would be wondering कि मैम where to use apostrophe and where to use apostrophe s. So I'll solve your query. Nouns ending with s. कोई भी नाउन चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, अगर s से एंड कर रहा है तो इसको हम दूसरा s नहीं देंगे. आई रिपीट, अगर कोई भी एक नाउन नो मैटर वो सिंगुलर है या प्लूरल है तो उसको हम एक और एस नहीं देंगे. इज़ दैट क्लियर? अब ध्यान से देखोगे. फॉर एग्जाम्पल मिस्टर दास हाउस, जो हमने पहले भी किया, जॉन कीट्स पोम्स, राइट. देन वी कैन से चार्ल्स कीज, जेम्स हॉस्टल. अब ध्यान से देखेंगे कि ये जितने भी सारे नाम हैं ये एस से एंड कर रहे हैं, पर ये कितने नाउन्स हैं टोटल? 1 नाउन, राइट. तो इसको हमने सिर्फ अपोस्ट्रोफ दिया, अपोस्ट्रोफ एस नहीं दिया. तो हमने अभी क्या सीखा कि कोई भी एक नाउन, चाहे वो एक सिंगुलर नाउन है चाहे वो एक प्लूरल नाउन है, वो सिर्फ और सिर्फ अपोस्ट्रोफ से एंड करेगा, उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, राइट. अब एग्जाम्पल्स देखो ध्यान से. James' book is on the table. This means the book which belongs to James. The boss car is parked outside, the car that belongs to the boss. The class performance was excellent. The performance of the class was excellent. Charles' hat was left at the office. मतलब चार्ल्स की हैट. एक तो सबसे पहले हमने लर्न किया कि एक ये ओनरशिप बताता है या क्लोज रिलेशनशिप बताता है. तो अब जो चार्ल्स की हैट थी, मतलब चार्ल्स जिस हैट का ओनर था वो छूट गई ऑफिस में. द प्रिंसेस ड्रेस वॉज स्टनिंग, मतलब जो ड्रेस जिसको प्रिंसेस ओन करती थी वो बहुत स्टनिंग है. अब वो बोल रहे हैं नाउन्स नॉट एंडिंग विद एस. अब हम क्या पढ़ रहे हैं? जो नाउन्स जो एस से एंड नहीं कर रहे. अब जिसके पास एस नहीं है हम उसको एस दे देंगे, और जिसके पास एस था उसको उससे हम एस नहीं डिलीवर करेंगे. अब देखो, द नाउन्स दैट डू नॉट एंड विद एस टेक अपोस्ट्रोफ एस टू शो द पोजेशन. फॉर एग्जाम्पल डॉग्स लीश. अब आप देखो यहाँ पे ये सिंगुलर है, एक डॉग की लीश है. अब हमने इसको क्या कर दिया? अपोस्ट्रोफ एस डिलीवर कर दिया. और जहाँ तक की बात आ रही है चिल्ड्रन की, अब ये एक प्लूरल क्वांटिटी है. अब उनके जो गिफ्ट्स हैं,
अब चाहे कोई नाउन सिंगुलर है चाहे कोई प्लूरल है, अगर वो एस से एंड नहीं कर रहा तो उसको हमने क्या दे दिया, अपॉस्ट्रॉफ एस दे दिया, राइट। अब देखो रिविजन में, replace the words by using apostrophe or apostrophe s to show the possession. The coat of the child is on the chair. अब child, सबसे पहले आपने किसको पकड़ना है, child और coat को, ठीक है। अब हमने एक चीज़ और याद रखनी है कि एक्सरसाइज में जो थिंग वाला नाउन है वो कई बार पहले आ जाता है, या फिर जो किसी भी ओनर का नाम थोड़ा बाद में आता है। तो हमने एक चीज़ का याद रखना है कि किसी भी पर्सन के नेम के आगे द नहीं लगता। आपका क्वेश्चन चाहे द से शुरू हुआ हो चाहे ना शुरू हुआ हो, आपने किसी भी पर्सन के नेम के आगे द नहीं लगाना, वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। अब द कोट ऑफ द चाइल्ड इज ऑन द चेयर, अब जो चाइल्ड का कोट है ना ऐसे ही बनेगा, सो उसमें आंसर देखो द चाइल्ड्स कोट। अब चाहे चाइल्ड सिंगुलर है चाहे प्लूरल होता तब भी हम इसको अपॉस्ट्रॉफ एस ही देते, बिकॉज ये एस से एंड नहीं कर रहा। द व्हील्स ऑफ द कार, अब ध्यान से देखेंगे कार, राइट। अब कार सिंगुलर है, कार्स व्हील। द डिसीजन ऑफ द कमेटी, राइट। अब कमेटीज डिसीजन, इन तीनों में से कोई भी नाउन्स जो ऑनरशिप दिखा रहे थे या एक क्लोज रिलेशनशिप दिखा रहे थे या एक बिलोंगिंग दिखा रहे थे वो एस से एंड नहीं कर रहे थे, इसीलिए हमने उनको क्या डिलीवर किया, अपॉस्ट्रॉफी एस टू शो द possession. Okay, let us move further. Now this is the DIY segment for you all. The book of the teacher is on the desk. The collar of the dog is blue. The laptop of the student was left in the library. The recipe of the chef is famous. The room of the manager is on the second floor. So please do it quickly. Think about the answers. Now tell me what will be the answer of the first one. The teacher's book is on the desk. The collar of the dog will be replaced by the dog's collar. The laptop of the student was left in the library. The students, अब देखो ये है तो एक ही स्टूडेंट, the student's laptop. Did you understand? The recipe of the chef, chef's recipe. The room of the manager, manager's room. Right? Did you understand? So I have some more for you. The house of James, the reports of boss, the nest of the birds, the party of Jones, the results of class. So you need to replace this. So you just replace this quickly. Take the screenshot and thank you for watching. If there is any doubt, you may please ask in the comment section. I would be happy to solve your doubts. Thank you and have a lovely day.